जय हिंद दोस्तों। चलिए आज मैं लाया हूँ आपके लिए जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपके लिए डाला था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूरी की पूरी उसकी हिस्ट्री, ठीक है ना। जैसे टोटल कितनी जनरेशन्स हैं, उन जनरेशन्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उनमें कंप्यूटर्स कौन कौन से बने, है ना। और जितनी भी उनमें कौन कौन से क्या क्या पार्ट्स लगे, क्या क्या चेंजेस हुए उन पार्ट्स की वजह से, ये सारी चीजें मैंने आपको उस अपनी फर्स्ट वीडियो में बताई है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर के इस चैनल पर ही आप देख सकते हैं, और आपको उसका लिंक भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आप है मिशन विद आकाश में, मैं शिवान सर आपका आज आपको बताऊंगा कंप्यूटर से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चंस, ठीक। चलो अपना पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी का समय विधि क्या है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये जो पूछता है ना टाइम पीरियड, जो ये बोल रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जितनी भी 5 जनरेशन्स हैं इसकी, ये सबसे पूछता है, ठीक है ना। मतलब जितनी भी 5 जनरेशन्स हैं आपकी, ये सारे के सारे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलो अपना जो ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है 1943 से 1959, दूसरा है 1959 से 1965, तीसरा है 1965 से 1975, या फिर डी ऑप्शन है 1975 से 1988, ठीक है। तो चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट जनरेशन की टाइम पीरियड क्या है, 1943 से 1959, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन, यानी कि द्वितीय पीढ़ी का समय अवधि क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है 1943 से 1959, बी 1959 से 1965, सी 1965 से 1975, या फिर डी 1975 से 1988, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अभी तो ये हमें ऊपर वाले क्वेश्चन पर ही पता चल गया कि 1943 से 1959 कौन सी जनरेशन की टाइमिंग है, फर्स्ट जनरेशन की टाइमिंग है, ठीक है। तो इसीलिए जो सेकंड जनरेशन की टाइमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 1959 से 1965, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, बी, ठीक। करेक्ट आंसर इसका होगा बी 1959 से 1965, जरूर से याद कर लीजिएगा। और ये किस किस जनरेशन की टाइमिंग है, सेकंड जनरेशन की ये टाइमिंग है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी की समय अवधि हमसे ये पूछ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, 1943 से 1959, बी 1959 से 1965, सी 1965 से 1975, या फिर डी 1975 से 1988, ठीक। तो अभी हमें ऊपर के दो क्वेश्चन से ये पता चला कि 1943 से 1959 ये तो यार फर्स्ट जनरेशन की टाइमिंग है, 1959 से 1965 ये सेकंड जनरेशन की टाइमिंग, और तो फिर दैट मीन्स कि तीसरा ऑप्शन जो होगा यानी कि 1965 से 1975, मतलब जरूरी नहीं है कि सब में तीसरा ही ऑप्शन हो, ये ईयर्स है, ठीक है। 1965 से 1975 कौन सी जनरेशन चली, थर्ड जनरेशन चली, ठीक है। थर्ड जनरेशन चली यहाँ पर, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन, यानी कि टाइम पीरियड क्या है फोर्थ जनरेशन का, ठीक। चौथी पीढ़ी का आवर्तकाल क्या है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए 1943 से 1959, बी 1959 से 1965, सी 1965 से 1975, या फिर डी 1975 से 1988। अब देखो फिर से यहाँ पर हम लोग को पता है कि 1943 से 1959 जो है वो किसका जनरेशन की टाइमिंग है, फर्स्ट जनरेशन की, ठीक। अब इसके बाद 1959 से 1965 ये किसकी टाइमिंग है, ये है सेकंड जनरेशन की टाइमिंग, ठीक है। इसके बाद 1965 से 1975 ये है थर्ड जनरेशन की टाइमिंग, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि यार जो बचा वाला ऑप्शन है कौन सा है, 1975 से 1988, ये किसकी टाइमिंग हो जाएगी, फोर्थ जनरेशन की, ठीक है। ये किसकी टाइमिंग हो जाएगी, फोर्थ जनरेशन की। 1975 से 1988 ये किसकी टाइमिंग हो गई, फोर्थ जनरेशन की, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। तो अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, पांचवी पीढ़ी का आवर्तकाल क्या है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए 1988 से प्रेजेंट, बी 1959 से 1965, सी 1965 से 1975, या फिर डी 1975 से प्रेजेंट, ठीक है ना। तो चलो अब इसका पहले चेक करते हैं कि यार कौन कौन सा नहीं हो सकता। 1959 से 1965 तो सेकंड जनरेशन की टाइमिंग है, ये भी नहीं हो सकती है। 1965 से 1975 ये थर्ड जनरेशन की टाइमिंग है, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके बाद अब कौन सा ऑप्शन हमारे पास बच रहा है,
ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, 1988 से प्रेजेंट और 1975 से प्रेजेंट। ठीक है, तो अब देखो एक चीज और याद रखो, 1975 से प्रेजेंट यानी मतलब कि 1975 से कह सकते हैं 1988 तक जो आपकी जनरेशन चली है वो चली है फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब जो 1988 के बाद की जो जनरेशन होगी, जो भी जनरेशन होगी 1988 से अब तक यानी 1988 से प्रेजेंट तक की जो जनरेशन है वो जनरेशन आपकी कौन सी है, फिफ्थ जनरेशन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ENIAC, यानी कि अब हमसे पूछ रहा है, हिंदी में एक बार पढ़ें कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC में कितने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। अब सबसे पहले तो यार एक चीज ये याद कर लो कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें जनरेशन्स में जितने फुल फॉर्म आते हैं उन सब का एक साथ मैंने आपको फुल फॉर्म लिख के बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको जाकर के देख लेना, वहां से भी आपको याद हो जाएगा। बाकी इस पेपर में जहाँ जितने क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी ENIAC पे हैं हम लोग, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका ENIAC का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था ENIAC, इसमें टोटल कितने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, कितने वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज हुए थे। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए 18,000, बी 1800, सी 1024 या फिर डी 512। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी टोटल कितने वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज हुए थे, ए। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ए होगा इसका, यानी कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम, यानी कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहां से आया है। कंप्यूटर शब्द डैश से आया है, कहां से आया है, कौन से वर्ड से कंप्यूटर शब्द आया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो अब इसमें बताओ कि कहां से आया है वर्ड कंप्यूटर। ठीक है, ए कंपोर्ट, बी कंप्यूट, सी कैलकुलेटर या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कंप्यूट शब्द से ये आया है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि जो कंप्यूट शब्द है इसकी मीनिंग होती है कैलकुलेशन। ठीक है, या टू कैलकुलेट। ठीक है ना, टू कैलकुलेट यानी कि कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कंप्यूट शब्द की मीनिंग होती है टू कैलकुलेट। कंप्यूटर शब्द कहां से आया है, कंप्यूट शब्द से, और कंप्यूट शब्द की मीनिंग क्या होती है, टू कैलकुलेट। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि फॉरटैन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, फॉरटैन स्टैंड्स फॉर यानी फॉरटैन का फुल फॉर्म क्या है, फॉरटैन का अर्थ क्या है, मतलब फॉरटैन का फुल फॉर्म क्या है। देखो फुल फॉर्म में आपको हर वीडियो में, मैं अपने हर वीडियो में ये बोलता हूं आपसे कि फुल फॉर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। ठीक है ना, अधिकतर पूछा जाता है आपसे फुल फॉर्म। ठीक, तो अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फॉरटैन का ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन, बी फॉर ट्रांसलेशन, सी फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डी फोक ट्रांसलेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, किस फॉरटैन का फुल फॉर्म क्या होता है, सी। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म यार फिर से बोल रहा हूँ, याद जरूर कर लेना। ठीक है ना, फॉरटैन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, डैश इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है ना, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में डैश का उपयोग किया जाता था। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, उनमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता था। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, कोबॉल, बी फॉरटैन, सी मशीन लैंग्वेज या फिर डी बेसिक। ठीक है, तो कौन सी मशीन लैंग्वेज का यूज होता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि नॉर्मल मशीन लैंग्वेज का ही यूज हुआ था। जो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई थी उसी का यूज इसमें हुआ था। ठीक है ना, अब देखो क्योंकि इसमें देखो कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि कोबॉल, फॉरटैन और जो आपकी ये बेसिक लैंग्वेज हो गई। ठीक है, ये सारी तो यार सिंपल सी बात है, जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आई थी तो उसी टाइम एकदम से तो ये सारी लैंग्वेज डेवलप होने गई होगी, धीरे धीरे करके डेवलप हुई। तो इसी वजह से मैंने आपको जनरेशन वाली जो मेरी जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया भी है कि कौन सी लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी।
कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सेक्शन में, ठीक है। तो उसी में उसमें देखो फर्स्ट जो जनरेशन आई होगी उसमें तो एकदम से ये सारी लैंग्वेजेस नहीं डेवलप हुई होंगी, धीरे धीरे करके ये सब डेवलप होती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे, जो फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें मशीन लैंग्वेज ही सिर्फ यूज हुई थी, नॉर्मल मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर से यहाँ पर हमसे फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है, फिर से यहाँ पर हमसे क्या पूछ लिया, फुल फॉर्म। क्या है 10th क्वेश्चन की यूएलएसआई, यूएलएसआई का अर्थ है, ठीक है, यूएलएसआई का फुल फॉर्म हमसे पूछ लिया है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, बी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, या फिर डी नन ऑफ द अबव। देखो अल्ट्रा लार्ज जो यूएलएसआई है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, बी यानी कि, ठीक है, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कई बार फंसाता है इसलिए इसमें है कि यूएलएसआई की जगह ये कर देता है वीएलएसआई, ठीक है ना, क्या कर देगा, वीएलएसआई, ठीक है। तो वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। बस वी और यू का ही अंतर है, तो बस वी में हो जाएगा वेरी, यू में हो जाएगा अल्ट्रा, ठीक है। बस ये दोनों चीजों को याद रखना, क्वेश्चन इससे आते हैं फुल फॉर्म से, फिर बोल रहा हूं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ENIAC कंप्यूटर बिलोंग्स टू, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि जो ENIAC कंप्यूटर है ये किससे बिलोंग करता है, यानी कि कौन सी जनरेशन में आया था। ENIAC कंप्यूटर डैश से संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, ए 4th जनरेशन कंप्यूटर्स, बी 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स, सी 2nd जनरेशन कंप्यूटर, या फिर डी 1st जनरेशन कंप्यूटर्स। देखो ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्वेश्चन था कि ENIAC में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई थी, और उसी क्वेश्चन में तुम्हें बताया था कि ENIAC एक 1st जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है ना। ENIAC एक 1st जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लो, वो हो जाएगा डी, यानी कि ENIAC एक जो है 1st जनरेशन का ये कंप्यूटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, ठीक है ना, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, यानी पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, सेमन कोरासाकॉफ, बी चार्ल्स बेबेज, सी जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, या फिर डी हरमन हॉलरेथ, ठीक है। तो कौन किसने किया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पंच कार्ड कौन सी जनरेशन में आया था। जो मेरी पुरानी वीडियो देखे हैं वो जरूर से कमेंट करके बताओ कि जो पंच कार्ड था वो कौन सी जनरेशन में आया था, कौन सी जनरेशन में इसका इन्वेंशन हुआ था, ये जरूर से मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके। अब देखिए, अब ये बताना है इसमें कि जो पंच कार्ड था वो किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि हरमन हॉलीरेथ ने इसका इन्वेंशन किया था। हरमन हॉलीरेथ ने इसका इन्वेंशन किया था, किसका किया था, पंच कार्ड का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन 2nd जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है ना। हमसे क्या बोल रहा है कि विच दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है। हमसे ये बोल रहा है कि जो 2nd जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें नीचे दिए गए में से ऑप्शन में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, देखो इंटीग्रेटेड सर्किट्स फुल फॉर्म है किसका, आईसी का, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म है किसका, आईसी का ये फुल फॉर्म है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। बी ट्रांजिस्टर्स, सी वीएलएसआई, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। देखो अभी मैं ऊपर ही बता रहा था वीएलएसआई और यूएलएसआई, देखो वीएलएसआई यहाँ आ गया, वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेटेड, और जो सर्किट होगा तो सर्किट भी आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आईसी में ही ये था, इंटीग्रेटेड सर्किट का ही ये पार्ट है, ठीक है, वीएलएसआई और यूएलएसआई, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं, 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या यूज हुए थे, ट्रांजिस्टर्स। 2nd जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या आ गए थे, ट्रांजिस्टर्स। और ट्रांजिस्टर्स ने, मैं आपको बता दूं क्या किया था, जो इसकी साइज होती है, सिस्टम की जो साइज थी उसको घटाने में इन्होंने मदद किया था, और हीटिंग इफेक्ट कंप्यूटर का काफी घट गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स। अब देखो
कुछ नहीं किया, बस फोर्थ की जगह उन्होंने, सेकंड की जगह उन्होंने थर्ड डाल दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन की थर्ड पीढ़ी कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी जो आई थी कंप्यूटर की, उसमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हुए थे। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, वीएलएसआई, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी, फिर से बता दे रहा हूं आईसी, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, ठीक। अब इसके बाद बी है ट्रांजिस्टर्स, डी है वीएलएसआई, या फिर डी है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक। यानी कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें क्या यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था किसमें, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है। देखो अब तुम्हें क्या बताना है कि फोर्थ जनरेशन जो थी कंप्यूटर्स की, उसमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुए थे, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुए थे, ऑप्शन क्या क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर्स, वीएलएसआई, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्या क्या है, फिर से ऑप्शन आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई और ऑल ऑफ द अबव। देखो वीएलएसआई का फुल फॉर्म मैंने कई बार आपको ऊपर बताया, अब इस क्वेश्चन के लिए आप जल्दी से डाल के बताओ कमेंट में कि क्या होगा वीएलएसआई का फुल फॉर्म, ठीक है। चलो अब फिलहाल 15 आंसर का जो करेक्ट आंसर होगा, 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ही होगा इसका करेक्ट आंसर, वीएलएसआई, ठीक है, वीएलएसआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटक उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुए थे फिफ्थ जनरेशन में, ये अब आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, या फिर डी वीएलएसआई, ठीक है। देखो यूएलएसआई वीएलएसआई यहाँ पे आ गया दोनों एक साथ, ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ही, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। यूएलएसआई का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, दोनों में से हम किसी भी चीज, किसी भी दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा हम दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ज्यादातर इसमें देता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का ही ये पार्ट है, फिर से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से आ गया फुल फॉर्म, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म आ गया 17 क्वेश्चन, एडवैक स्टैंड्स फॉर, ईडीवीएसी का मतलब है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताना कमेंट करके कि ईडीवीएसी किस जनरेशन में आया था, ईडीवीएसी जो सिस्टम था ये किस जनरेशन में आया था, कौन सी जनरेशन में इसका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है ना। चलो फिलहाल अब इसके आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, सी इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। दोनों में अगर सभी चीजों में देखा जाए तो कंप्यूटर कैलकुलेटर, कंप्यूटर कैलकुलेटर, बस इसी का डिफरेंस है ना। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, ठीक है ना, करेक्ट आंसर होगा इसका ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एडवैक का फुल फॉर्म, ठीक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या है लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखें, विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, यानी कि पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है ना। जो कमर्शियल कंप्यूटर, देखो इस जो कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं उसमें एक टाइप होता है कि बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है ना, तो और बेस्ड ऑन पर्पस के बाद इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। तो जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनमें ये डिसाइड होता है कि जो सिस्टम बन रहा है वो किस पर्पस से बन रहा है, ठीक है। एक जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कमर्शियल पर्पस, एक होता है जैसे इंजीनियरिंग पर्पस से, कमर्शियल पर्पस यहाँ पे बिजनेस से होता है, ठीक है, बिजनेस से इसका मतलब होता है। फिर एक होता है इंजीनियरिंग पर्पस से, जिसमें इंजीनियरिंग के सारे सॉफ्टवेयर डाल सके हम। फिर एक होता है जैसे साइंटिफिक पर्पस, ठीक है ना, जाकि उसमें जितने भी साइंस
वाले एप्स हैं, साइंस वाले जो सॉफ्टवेयर हैं उसको डाला जा सके। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कमर्शियल पर्पस पूछ रहा है, तो कमर्शियल पर्पस का जो पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, फेरांटी मार्क 1 या फिर डी कोलोसस। ठीक है, कौन सा था? एनालिटिकल इंजन या फिर डिफरेंस इंजन या फिर फेरांटी मार्क 1 या फिर डी कोलोसस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेरांटी मार्क 1। ठीक है, फेरेंटी मार्क 1 ये इसका कॉमर्शियल कंप्यूटर का सबसे पहला था। ये कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? फेरेंटी मार्क 1। ठीक है, इसको जरूर से आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पर। जितने क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं सबके आप लोग नोट्स प्रिपेयर जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।